राहुल गांधी की सजा का मामला बहुत दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। दरअसल सेशंस कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। अब हाई कोर्ट का उन्होंने रुख किया। इसकी सुनवाई को लेकर भी बड़ा दिलचस्प मामला ये सामने आया कि एक जज ने खुद को अलग कर लिया है, इस पर सुनवाई करने से इनकार किया। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाई कोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। राहुल ने अपनी याचिका में आपराधिक मानहानि मामले में दोष सिद्धि पर रोक न लगाने के सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है। इस सब के बीच खबर है कि राहुल के केस की कौन सुनवाई करेगा। जस्टिस गीता के अलग होने के बाद राहुल का केस किसके हाथों में जाएगा? कौन है जज हेमंत एम प्रेक्षक जो राहुल के केस की सुनवाई करेंगे? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनाई गई सजा पर रोक लगाने के लिए गुजरात के हाई कोर्ट में जो अपील दायर की है, उसकी सुनवाई जज हेमंत एम प्रेक्षक की कोर्ट में 29 अप्रैल को होगी। जस्टिस गीता गोपी ने जब इस अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, तब जस्टिस प्रेक्षक की कोर्ट में मामला भेजा गया। दरअसल जब राहुल गांधी के केस में जस्टिस गीता गोपी अलग हुई, तब से ही मीडिया के सामने खबरें आने लगी कि अब राहुल गांधी के केस की सुनवाई कौन करेगा। जस्टिस गीता के अलग होने के बाद राहुल का केस किसके हाथों में जाएगा? इन तमाम सवालों के बीच गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल को राहुल के केस की सुनवाई जज हेमंत एम प्रेक्षक करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन है ये जज साहब और ये इस मामले में किस तरह के मोड़ आए हैं। गुजरात की कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी, सजा मिली है उनको 2 साल की। इसके बाद राहुल ने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले में एक जज ने खुद को अलग कर लिया और अब एक नए न्यायाधीश की ओर से मामले की सुनवाई की जाएगी। राहुल गांधी की वकील PS चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि मेरे सामने नहीं, बस इतनी बात उन्होंने कही थी। तो ऐसा माना गया कि वो इस मामले से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। गौरतलब है कि सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जज द्वारा खुद को सुनवाई से अलग किए जाने के बाद राहुल गांधी की वकील ने जानकारी दी। कांग्रेस नेता की वकील चंपानेरी ने कहा कि अदालत ने पहले उन्हें मामले को बुधवार को सुनने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन जब यह सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब जान लेते हैं कि कौन है वो जज जिनके सामने सुनवाई होनी है, यानी हेमंत एम प्रेक्षक। जस्टिस प्रेक्षक गुजरात में ही जन्मे हैं, वहीं वकालत की है, वहीं जज बने हैं। गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद उनकी प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने पोरबंदर के कॉलेज से 1992 में लॉ की डिग्री ली थी और उसी साल 28 अक्टूबर से गुजरात हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी थी। 2002 से 2007 तक वो गुजरात सरकार की ओर से AGP यानी कि असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर और APP अपर लोक अभियोजक भी रहे हैं। 2015 से 2019 तक वो गुजरात हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील भी रहे हैं। करीब 30 साल की प्रैक्टिस के बाद 2021 में 18 अक्टूबर को उन्हें जज बनाया गया था। उनके साथ 6 और जजों को शपथ दिलाई गई थी। उस समय कॉलेजियम ने 4 हाई कोर्ट के लिए 16 जजों के नामों की सिफारिश की थी, इनमें से 7 गुजरात के थे। जस्टिस प्रेक्षक का जन्म 4 जून 1965 को गुजरात के पोरबंदर में, जो महात्मा गांधी की जन्मस्थली के रूप में दुनिया भर में मशहूर है, यहीं पर हुआ था। अब इस केस का बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देते हैं। 25 अप्रैल को राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। 26 अप्रैल को जस्टिस गीता गोपी ने इसे सुनने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट आने से पहले राहुल गांधी 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट भी गए थे। 20 अप्रैल को वहां उनकी अपील खारिज हो गई थी और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल रखा गया था। सूरत की ट्रायल कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसदी खत्म हो गई। राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में कोलार, कर्नाटक में एक भाषण में कहा था, सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। इस पर गुजरात में बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी ने उन पर मुकदमा किया था। इसी मामले में राहत के लिए राहुल गांधी अब हाईकोर्ट पहुंचे हैं। ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर राहुल गांधी के वकीलों को पूरा भरोसा है कि जिस तरह से उन्होंने मामले को तैयार किया है, वो सेशंस कोर्ट के फैसले से खुश नहीं थे। इस पर कई बार आपत्तियां जताई गई हैं, लेकिन सेशन कोर्ट ने याचिका को एक बार फिर खारिज किया है। उन्होंने दोषी ही पाया कि राहुल गांधी ने इस मामले में माफ़ी नहीं मांगी। ये भी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा था। नहीं तो आमतौर पर मानहानि के मुद्दों में होता ही है कि माफ़ी मांगने से बात बन जाती है, पहली बार जब इस तरह का कोई मामला आता है। लेकिन राहुल गांधी की मुश्किलें तब बढ़ी जब सांसदी तो चली गई, आगामी चुनाव में वो लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे का सवाल भी गहराने लगा। इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। तो देखना होगा, सभी की निगाह इसीलिए हाईकोर्ट के फैसले पर है कि हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस अपेक्षा कर रही है कि हाईकोर्ट इस सजा पर स्टे लगाए, या फिर राहुल की सांसदी बहाल होने की अपेक्षा भी कांग्रेस कर रही है।
क्योंकि ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। खास तौर पर ये सारी चीज़ें तब चल रही है जब कर्नाटक चुनाव में भी इस मुद्दे को जमकर उठाया गया है। राहुल गांधी को लेकर एक सहानुभूति की लहर कांग्रेस ने अपने पक्ष में बनाने का प्रयास किया है। इस मुद्दे को हर जगह उठाया जा रहा है कि ये मुद्दा पूरा राजनीति से प्रेरित दिखाई पड़ रहा है। तो राहुल गांधी पर हाईकोर्ट क्या कहता है, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है और जस्टिस हेमंत एम प्रेक्षक जो हैं वो अब राहुल गांधी के मामले की सुनवाई करने वाले हैं। घर चले मन से उजाला कर चले।